जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी वीडियो को ना देखते हुए पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पे जाने वाले हैं और कमेंट करने वाले हैं भैया पीडीएफ खाएं, तो मैं पहले ही बोल देता हूँ पीडीएफ कुछ टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम की वजह से मेरे और मनीष के चैनल पे नहीं डल पा रही है। तो इसलिए इज्जत से इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। जैसे सारी बैकएंड पे काम चल रहा है कि भाई जल्दी से जल्दी वीडियो हम पीडीएफ डाल पाएँ, तो जब तक नहीं डल पा रही वीडियो को एंड तक देखो, अच्छे से सारी चीज़ें देख लो और अपने आप लिख लो ताकि आपको एक दिन अपना वेस्ट ना हो, ठीक है। और जितने भी लोग नए हैं इस चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत सी चीज़ें आती रहती हैं। तो यार सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे, करो ना। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूनिक गीक्स के यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैं आपका हिमांशु भैया लेके आया हूँ आप सभी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिमांडिंग वीडियो को। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स ने बोला भैया प्लीज़ आप बायोलॉजी कर रहे हो, मैथ्स कर रहे हो, फिजिक्स कर रहे हो, इंग्लिश कर रहे हो, प्लीज़ हमारे केमिस्ट्री के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ जाओ प्लीज़। और जब आप सभी की इतनी रिक्वेस्ट आती है तो देखो भाई कौन सा बड़ा भाई तुम्हारे को मना करेगा, कभी मना नहीं करेगा, है ना। सो पहले ही बता देता हूँ, जितने स्टूडेंट्स इस वीडियो को ना देखते हुए जल्दी से भाग के मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाने वाले हैं और कमेंट करने वाले हैं कि भैया पीडीएफ दे दो, उन सभी के लिए एक छोटी सी सूचना है। मनीष के चैनल के ऊपर भी पीडीएफ नहीं अपलोड हुई है, बिकॉज मनीष वेबसाइट के ऊपर अपलोड करता है। वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिकिंग की कुछ प्रॉब्लम चल रही है और वो बैकएंड के ऊपर सॉल्व हो रहा है, ठीक है। इसीलिए पीडीएफ जो है अपलोड नहीं हुई है हम दोनों के चैनल्स के ऊपर, ठीक है। अब जैसे ही वो प्रॉब्लम सही हो जाएगी सबसे पहले आप सभी को बता दिया जाएगा टेलीग्राम के ऊपर, और जितना जल्दी हो सके मेरे हिसाब से ये कल नहीं तो आज शाम तक ये प्रॉब्लम सही होने के पूरे चांसेस है। तो आज शाम तक आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। सो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आप सभी को अपडेट भी मिल जाएगी प्लस पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज सभी को सिलसिला। और अभी जब तक इस प्रॉब्लम चल रही है तो भैया क्या सॉल्यूशन है, हम तो सिर्फ आपका वीडियो तो नहीं देखने आए थे, हम तो सिर्फ पीडीएफ के लिए आए थे। तो देखो भाई सॉल्यूशन सिंपल सा है कि अभी वीडियो को साथ में देखो और जो टॉपिक्स हैं जो मैं बता रहा हूँ, जो हम साथ में पढ़ रहे हैं, उन चीज़ों को लिखते रहो, साथ में देखते रहो, ठीक है, ताकि आप सभी को फिर प्रॉब्लम ना आए। पीडीएफ का जब तक वेट करोगे तब तक कब तक चलेगा, ठीक है ना। वीडियो तो डला हुआ है, वीडियो के अंदर तो आ रखी है ना चीज़ें, तो उन चीज़ों को ढंग से देख लो, उन चीज़ों पे वर्क कर लो, अच्छे से चीज़ें काम हो जाएंगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं आप सभी का ये मोस्ट अवेटेड वीडियो, जिसके अंदर हम बात करेंगे आप सभी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चंस हैं आरबीएससी के 2025 के। अब देखो भाई सॉल्यूशन चैप्टर के ऊपर चलते हैं। जब मैंने रिवीजन सीरीज चलाई थी तब मैंने कुछ चीज़ें बताई थी कि आप सभी को ये जो है ना, ये डेफिनेशन की फॉर्म में पूछी जाती है हर बार की, डिफाइन बताओ, इसका बताओ, और ये पीवाईक्यूज में भी आ रखी है। तो देखो भाई मोल फ्रैक्शन की मोलैरिटी क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। रॉड्स के कितने नियम होते हैं, हेनरी लॉ क्या कहता है, P = KH/X, और KH क्या होता है, हेनरी कांस्टेंट क्या होता है, X क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जब भी आप पढ़ रहे हो ना उसके आसपास वाली सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मैं तो ये कह रहा हूँ ये कंफर्म्ड क्वेश्चन में से आएगा, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पूछी जाएगी। फिर एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास आपसे पूछा जा सकता है। तो सॉल्यूशन अब भैया आपने तो ये डायरेक्ट टॉपिक्स बता दिए, इनमें से क्वेश्चन देखो भाई, इनमें से क्वेश्चन किस हिसाब से बन सकता है, इसमें न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल किसी से पूछा जा सकता है कि मोल फ्रैक्शन बता दो, मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी क्या होगी, इसका मोलैरिटी का फॉर्मूला बता दो, मोलैरिटी किस हिसाब से, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो भाई डेफिनेशन भी पूछ सकती है, फिक्स लॉ का डिफ्यूजन होता क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने टाइप्स की होती हैं, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर्स क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर का भी क्वेश्चन आने का चांसेस है। मुझे नहीं पता ये हटा है नहीं हटा, मुझे कमेंट में बताना कि ऑस्मोटिक प्रेशर हटा है नहीं है, ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा जा सकता है, ठीक है। अब उसके बाद में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर आते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर भी सिंपली नर्स्ट इक्वेशन के ऊपर न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो न्यूमेरिकल आपको अच्छे से तैयार कर लेना है कि नर्स्ट इक्वेशन के ऊपर न्यूमेरिकल किस हिसाब से पूछा जा सकता है। अब चालकता और कॉल्स लॉ के नियम, कॉल्स लॉ ये इंपॉर्टेंट है भाई, कंडक्शन ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से भी पूछा जा सकता है। फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, कितने लॉज होते हैं, फेराडे के क्या नियम, क्या उसने बताया था, क्या स्टेटमेंट थी, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में कोरोजन्स रिएक्शंस क्या होती हैं, बैटरी और फ्यूल सेल, इन दोनों में मेरे हिसाब से भाई डिफरेंस बिटवीन पूछ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन बता दो कि बैटरीज और फ्यूल सेल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद में अपन चलते हैं केमिकल काइनेटिक्स के ऊपर या रासायनिक गतिकी के ऊपर।
अब उसके ऊपर भाई पूछा जाता है कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होती है। आर्हेनियस इक्वेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ये आने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। अब न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, ग्राफ, ये सबसे भाई ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि ऐड करिए भाई। ग्राफ की है ना हर बार इंपॉर्टेंट होती है, ग्राफ जो 2-3 ग्राफ्स हैं वो हर बार पूछे जाते हैं। अगर आप सभी को चाहिए कि भैया आप सारे ग्राफ्स एक साथ बता दो तो जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जितने लोग नए हैं सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है ना। ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी का हर साल पूछा जाता है कि ऑर्डर बता दो, मॉलिक्यूलरिटी बता दो। ऑर्डर एक रिएक्शन दे देगा, उसका ऑर्डर पूछ लेगा, मॉलिक्यूलरिटी पूछ लेगा, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट वाला है भाई, ठीक है। इन दोनों को तो देख के जाना। अब उसके बाद में डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, प्रॉपर्टीज़। अब देखो भाई, मैंने जब प्लानर बनाया था ना तब मैंने एक चीज़ क्या बताई थी कि आपको जो इनऑर्गेनिक है ना, आपको डेली रिवीजन करने हैं, डेली इनऑर्गेनिक और रिवीजन करना है, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक का अच्छे से रिवीजन करोगे ना तो तुम्हारे को ये सारी चीज़ें अच्छे से पता चल जाएगी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डी ब्लॉक, क्या डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और प्रॉपर्टीज़ के बाद में लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, हाँ ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों अकर होता है, कैसे अकर होता है, ये सारी चीज़ें आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक पता होनी चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे KMnO4 2 बार आ चुका है, बट एक बार है KMnO4 के गुण, KMnO4 की टाइट्रेशन, KMnO4 का प्रॉपर्टीज़, KMnO4 कन्फर्म्ड क्वेश्चन है, कन्फर्म्ड क्वेश्चन है भाई, ये आएगा, देख लेना। मैं बोल रहा हूँ कन्फर्म्ड क्वेश्चन है KMnO4, जितना मैं बोल रहा हूँ KMnO4 आएगा ही आएगा किसी भी हालत में। और मैंने अपने पहले वाले वीडियोज़ में भी बता रखा है कि KMnO4 के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, ऑक्सीडेशन स्टेट्स पूछी जाती है कि हाँ भाई इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा है। ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जा सकता है, क्योंकि आपने जितने स्टूडेंट्स को ये पता है डी और एफ ब्लॉक पढ़ रहे हो तो इससे आपका आधे से ज़्यादा चैप्टर जो है रिडॉक्स रिएक्शन से जो है रिडॉक्स रिएक्शन के आजू बाजू घूमता है, ठीक है। तो रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर आपने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना जाना होगा कि भाई इसका क्या नाम है H2PO4 का ऑक्सीडेशन नंबर बता दो, P का बता दो। तो P का कैसे निकालेंगे, 2 × 1 प्लस x प्लस 4 माइनस 2 इक्वल टू 0। 8 ये गए उधर गए, -8 प्लस 8 8 6 आ गया, x की जो है +6। तो फॉस्फोरस की यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट हुई वो +6 हो गई। तो ऐसे आपके ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जा सकता है कि हाँ भाई क्या किस ऑक्सीडेशन नंबर में। प्रॉपर्टीज़ ऑफ जिंक पूछी जा सकती है, स्कैंडियम मरकरी बता सकता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्टिनाइड एंड लेंथेनाइड और ट्रेंड्स इन एफ ब्लॉक, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं भाई। अब उसके बाद में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर देखो भाई, ये जो VSEPR थ्योरी है ना, VSEPR थ्योरी जो है ना बहुत बार पूछी जाती है, इसको अच्छे से करके जाना है। और उसके बाद में CFT, VSEPR के अंदर ही CFT आता है, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। लिगेंड्स क्या होते हैं वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड और एम्बीडेंटेड लिगेंड के बारे में अच्छी से नॉलेज होनी चाहिए आपको। उसके बाद में आइसोमेरिज्म के बारे में पता होना चाहिए, नोमेनक्लेचर के ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब तुम्हें लग रहा होगा कि भैया आपको क्वेश्चन लेके आने चाहिए थे, इनके सारे के सारे क्वेश्चन लेके आने चाहिए, हाँ है ना। मैं बता देता हूँ क्वेश्चन क्यों नहीं लेके आए, क्वेश्चन क्यों नहीं लेके आए। अब मैं एक बात बताऊँ, पता क्या होता है, जब मैंने फिजिक्स का बताया, मैंने इंग्लिश का बताया, मैंने बायोलॉजी का बताया, क्वेश्चंस बता दिए एग्जैक्ट, वो पूरे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट थे, है ना। फिजिक्स के अंदर भी हमने एग्जैक्ट 25 में से 11 क्वेश्चंस लेके आए। अब मैं बताता हूँ तुम्हें, है ना, रियलिटी क्या है। अगर मैं इन चीज़ों के क्वेश्चंस डायरेक्ट क्वेश्चंस उठा लूँ ना, तुम में से आधे से ज़्यादा 90% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि पूरा का पूरा रट लोगे। खुद के दिल पर हाथ रख के बोलो कि रटते हो नहीं रटते, है ना। आज 15 तारीख है, 7 दिन है तुम्हारे पास, 6 दिन तो 21, चलो 6 दिन मान लेता हूँ, 6 दिन है 21। तुम 6 दिन के अंदर भी ये टॉपिक्स को अच्छे से कर लेते हो, तुम्हारे 56 में से 45+ नंबर कहीं नहीं जाने वाले। डेट इज़ माई गारंटी, सही बता रहा हूँ। और भैया अब इनको कैसे करें भाई, देखो मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ, टॉपिक उठाओ, NCERT लो, PYQs देखो, उसके आसपास के क्वेश्चन देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि भैया ये आपने जो क्वेश्चंस तैयार करें वो पूरी जो रिसर्च है आपकी पूरी PYQs में बार बार पूछे जाने वाले ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग बताया गया आपने, ठीक है। तो क्वेश्चंस लाने का पता है क्या, क्वेश्चंस केमिस्ट्री के अंदर कुछ भी फॉर्म हो सकते हैं। मैं अगर मैं ला दूँ ना कि व्हाट इज़ प्रॉपर्टीज़, क्या नाम है, प्रॉपर्टी ऑफ ये KMnO4 बता दो, मतलब ये कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है। अब क्वेश्चन एग्जामिनर का दिमाग घुसक गया और उसने बोला कि भाई लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन किधर किधर होता है। अब दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस आ गया। अब तुम लोगों ने तो सोचा था कि भैया ने तो बताया था कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कैसे क्यों अकर होता है, और उसने पूछ रहा था कैसे अकर होता है। डिफरेंस आ गया ना भाई। जब हिमांशु भैया ने तुम्हें कुछ और बताया और भाई तुम फिर वहाँ पे ऐसे बोलो भैया यार हमने तो, अब जब ही ये बोलता हूँ कि भाई आसपास ये चीज़ें देख के जाओ, इसीलिए टॉपिक लिखा है इस बार, इसीलिए टॉपिक लिखा है।
दैट इज़ द रीज़न भाई, तुमसे ज़्यादा दिमाग है भाई। और मैं अपने जब स्टूडेंट्स को नंबर अच्छे दिलवाने की कोशिश करता हूँ ना, यही रीज़न है, क्योंकि हम नहीं चाहते भाई। पता है क्या होता है, अभी स्टूडेंट की बैठ जाएगा, अब स्टूडेंट है ना, अगर इन चीज़ों को अभी हम लोग अभी चाहते ना, हम ये 2 दिन पहले रिलीज़ करते, 19 तारीख को रिलीज़ होने वाली चीज़ आज 15 तारीख को रिलीज़ हो रही, क्यों? बिकॉज कि भाई आप सभी को अच्छा रिजल्ट ना मिल जाए, ठीक है। तो आगे चलते हैं भाई। हेलो एल्केन और हेलो एरीन किस हिसाब से पूछा जाता है? अब देखो भाई, बहुत सारे क्वेश्चन है भाई, बहुत सारे, बट उनको भी छोटा करके लेके आ चुके हैं। देखो भाई, नोमेनक्लेचर तो हर कन्फर्म्ड है भाई, आता ही है। SN1 और SN2 रिएक्शन के बारे में अब देखो भाई, कैसे पूछा जा सकता है। तुम्हारे को 3 जो है पूछ लेंगे कि इसमें से कंपेयर करके बताओ कि कौन सा वो है। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री के बारे में पूछ लेगा, तो ये पूछ सकता है। एंटी मार्कोनिव और मार्कोनिव रूल पूछ सकता है। और नेम रिएक्शन, डायरेक्ट नेम रिएक्शन है। और नेम रिएक्शन का भाई मेरा वीडियो डला हुआ है ऑलरेडी, जिसमें सारी मैंने 1 शॉट नेम रिएक्शन बता रखी है। तो जाके जिसने नहीं देखा लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकता है, ठीक है। उसके बाद में एल्कोहल, फिनॉल और ईथर के बारे में बात करते हैं। एल्कोहल, फिनॉल, ईथर के ऊपर एल्कलीन, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, मैकेनिज्म, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू एल्कीन, स्पेशल नेम रिएक्शन, कॉलबेज रिएक्शन। ये अब देखो यहाँ पे भी तो डायरेक्ट नेम्स ही आ गए, डायरेक्ट ये आपको तैयारी करनी है। फिर उसके बाद में इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग क्या होती है, कौन से ग्रुप्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स कौन से होते हैं। उसके बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, गिग्नार्ड रिएजेंट आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद में बात करें, सिंपली यही नोमेनक्लेचर और ये 5 रिएक्शंस, जो 5 नहीं सॉरी 7, स्टीफेंस रिडक्शन, वुल्फ किश्नर रिडक्शन, रोजनमैन रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन, अल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन और हेल-वुल्फेट जिंकलीज रिएक्शन। उसके बाद में टेस्ट कौन से पूछे जा सकते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट, टोलेंट टेस्ट, फेलिंग टेस्ट और इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब ये यहाँ तक बात थी। अब उसके बाद में अमाइंस के ऊपर भी भाई देखो हाइब्रिडाइजेशन पूछी जा सकती है, कोई भी उसका हाइब्रिडाइजेशन है कि किस हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन है वो आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। उसके बाद में बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन आपसे पूछी जा सकती है। होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन आपसे पूछा जा सकता है। कार्बलाइन रिएक्शन पूछी जा सकती है। प्रॉपर्टीज ऑफ डायज़ोनीन सोल्ट पूछी जा सकती है। यूजेस पूछे जा सकते हैं और अदर रिएक्शन। अब देखो भाई, ये सारी चीज़ें तो इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। अब यहाँ तक बायोमोलिक्यूल्स के ऊपर ग्लूकोज, केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज क्या है, डी, ये आपसे यहाँ तक लास्ट में पूछा जा सकता है। अब उसके बाद में क्वेश्चंस कि किस हिसाब से क्वेश्चंस भी हैं भाई, देखो भाई क्वेश्चंस भी तैयार हैं, ठीक है ना। अब कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, किस हिसाब से क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब मैं तुम सभी को एक चीज़ बोलूँगा, देखो यहाँ तक तो देखो भाई सारी चीज़ें ऐसी ही है। देखो मैं पढ़ना चाहूँ पढ़ के तुम्हें बता दूँ, कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। कल PDF आ जाएगी या आज शाम तक PDF आ जाएगी किसी भी हालत में, ठीक है। तुम्हारे को अभी तक जितना मैंने बताया ना, टिल बायोमोलिक्यूल्स, इतने टॉपिक्स मेरे को बता दिए ना, ठीक है ना। टिल बायोमोलिक्यूल्स तक आपको सारे के सारे टॉपिक्स अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद में क्वेश्चंस है, ठीक है। उनके क्वेश्चंस हैं कि किस हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पूरी क्वेश्चंस हैं भाई। हेलो एल्कीन्स में क्या पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन कैसे पूछा जाता है, ग्रुप्स रिएक्शन क्या होती है, डार्जन मेथड के बारे में, PCl/PCl5 का ये भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफर्म्ड आएगा, देख लेना। एंटी मार्कोनिव, ये सारे के सारे क्वेश्चन है भाई। ऑर्गेनिक के क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक का तुम्हारा गेम खल्लास वाला रिएक्शन है, ठीक है। तो सारी चीज़ें भाई सिंपली है कि इस हिसाब से ही जनरेट करी गई है, तो आपको फिर प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो मैं यहाँ तक मैं तुम्हें बस इतना बोलूँगा कि जितने मैंने अभी तक बताए, लाइक स्टार्टिंग टिल बायोमोलिक्यूल्स तक मैंने आप सभी को यहाँ तक मैंने जितने बताए ना, आप लोगों ने अच्छे से देख लिए होंगे। स्क्रीन पॉज करके देख लिए होंगे, अगर नहीं देखे तो देख लेना अच्छे से, ठीक है। कल या आज शाम तक कोशिश करेंगे कि PDF चलती है। आप देखो भाई, कभी कभी बैकएंड में ये टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम है, टेक्नोलॉजी कभी भी ख़राब हो जाए, उसमें कुछ इतना बड़ी इशू नहीं है। बट आपको कुछ नहीं है, आपको थोड़ा सपोर्ट बनाए रखो, है ना। इन चीज़ों में आपने भरोसा बनाया है ना, तो पूरा भरोसा बनाओ, ठीक है। PDF आ जाएगी और जो चीज़ें मैंने बताई है भाई, सारी चीज़ें अच्छे से कर लेना, ठीक है। और तो क्या ही बोलूँ एट द एंड में भाई, देखो मेहनत करो। मैं बताया एक मैं शॉर्ट लेके आने वाला था, बट शायद से टाइम नहीं मिल पाया। मैंने ना एक मैसेज डाला था, ठीक है, कि मेरे को बहुत से स्टूडेंट्स हैं, अभी इस वीडियो के बाद में भी बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं भैया नहीं हो रहा है, ऐसी चीज़ें होती है ना। तब मैंने एक चीज़ बोली थी कि भाई देखो, कुछ ऐसे लोग हैं तुम्हारे आसपास जिनके पास चीज़ें हैं नहीं करने को, मतलब उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है, बट वो फिर भी कर रहे हैं। तुम्हारे पास सब होके भी तुम नहीं कर पा रहे।
एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि तुम्हारे पास चीज़ें हैं, तुम फिर भी नहीं कर पा रहे, और तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जिनके पास चीज़ें नहीं हैं फिर भी वो कर रहे हैं और तुमसे बेहतर करके निकाल रहे हैं। तो भाई कहाँ कमी रह रही है फिर? उनके पास तो भाई, तुम्हारे पास खाने को रोटी है, उनके पास खाने को रोटी नहीं है। तुम्हारे पास पानी पीने को है, उनके पास पीने को पानी भी नहीं है बढ़िया। तुम्हारे पास सोने के लिए छत है, उनके पास छत सोने के लिए नहीं है। तो फिर कहाँ कमी रह रही है? सोचो और विचार करो भाई। ज़िंदगी मिली है मेहनत करने को, ऐसे नहीं कि भाई मम्मी पापा के पैसों पे खुश हैं अपन। भाई देखो एट द एंड ना, वो बहुत अच्छा टॉट था भाई, मैंने बहुत अच्छी जगह पे पढ़ा था कि घमंड इस चीज़ का नहीं होना चाहिए कि अपन अपने बाप के पैसे पे जी रहे हैं, कि घमंड इस चीज़ का नहीं होना चाहिए कि अपन अपने बाप के पैसे पे जी रहे हैं। इतना पैसा कमाना चाहिए कि बाप घमंड करे कि मेरे बेटे के पैसे हैं। ये चीज़ अगर ज़िंदगी में तुमने सीख ली ना, तुम्हारी मैच्योरिटी इतनी जल्दी हिट करेगी ना, तुम सोचोगे भी नहीं। और पैसे कैसे कमाने हैं? इज्जत से, ईमानदारी से, ठीक है। सो दैट ऑल माई टाइम। आई होप आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम है DM कमेंट कर देना, कमेंट में हम बात कर लेंगे। ओके, टेक केयर, टाटा बाय बाय, तब तक खुश रहो, बाय बाय बाय।